हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आज इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी समझते हैं। इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, इन सभी चीजों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पंक्चुएशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, मेरे साथ में हेडिंग डाल लेंगे पंक्चुएशन, साथ में लिखते चलिए और बताते चलिएगा भाई कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं। चलिए, लिखा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है तो लिखिएगा, पंक्चुएशन पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स used to organize writing and convey the meaning चलिए भाई, इसका मतलब समझते हैं। पंक्चुएशन क्या है? एक हमारा सिंबल्स का सिस्टम है। जो हमारे सिंबल्स होते हैं उन्हें हम लिखते हैं, उनका जो सिस्टम हम बनाया जाता है, जो हम यूज करते हैं किसी चीज को राइटिंग करने के लिए। जैसे हम राइटिंग करते हैं तो उसको राइटिंग को अच्छा बताने के लिए, हम उस सेंटेंस में क्या बात कहने चाह रहे हैं उसको बताने के लिए, उसकी मीनिंग को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पंक्चुएशन यूज करते हैं। अगर हम आम भाषा में बात करें कि पंक्चुएशन क्या है, तो आम भाषा में हम पंक्चुएशन को कहते हैं चिन्ह, सिंबल्स। कुछ ऐसे सिंबल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हमने इस लास्ट सेंटेंस में क्या लगाया? फुल स्टॉप। आखिर हम क्यों लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आज हमें इन सभी के बारे में इसमें सीखना है। चलिए भाई, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा हेलो हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। देखिए, मैंने आपके सामने दो सिंबल्स यूज किए। पहला सिंबल ए है, दूसरा सिंबल यहाँ लास्ट में, इसे आप जानते हैं फुल स्टॉप कहते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं? सेमी कॉलन कहते हैं। तो ये जो सिंबल हमने यूज किए, आखिर इनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो सिंबल से हमें बता रहे हैं, आप पहले किसी से अगर इस तरीके से कहेंगे तो आप पहले क्या कहेंगे? हेलो। फिर आप थोड़ा रुकेंगे, फिर आप कहेंगे हाउ आर यू। तो हम ये सिंबल्स हमें इसलिए बताते हैं कि कब आपको किस चीज को कैसे बोलना है, अपने थॉट्स को सामने वाले के सामने आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे उसे बताना है। इसलिए हमें इन सिंबल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा वेयर आर यू, मैंने पूछा वेयर आर यू, दैट मीन्स तुम कहाँ हो। अब हम यहाँ क्या फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क? तो देखिए, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, अब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे कैसे पता चलेगा? तो हमें वहां कुछ ऐसे सिंबल्स बताने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एग्जाम में एक सेंटेंस आया, उसमें लिखा है वेयर आर यू, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा होगा तो वो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारे यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है? प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है कि नहीं? ये हमारा क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड बन गया। क्या बन गया? इंटेरोगेटिव वर्ड बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क जो सिंबल्स होते हैं, इनसे ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस में आखिर क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। इसलिए हमें इन पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना है। चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हाउ पंक्चुएशन वर्क। हेडिंग डालिए, हाउ पंक्चुएशन वर्क्स। जो हमारे पंक्चुएशंस होते हैं कैसे काम करते हैं, आखिर इनको यूज करने से हमें क्या फायदा होगा, इसके बारे में समझते हैं। चलिए भाई, तो हेडिंग डाल लीजिए और नोट करिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना है। पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो लिखिएगा भाई, टू कन्वे द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है उसकी मीनिंग को बताता है हमें। ठीक है भाई, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की,
it makes, it marks, it marks, break up and emphasize certain parts of a sentence, certain parts of a sentence। अगर हम इन कॉमास को यूज करते हैं, इन पंक्चुएशन को यूज करते हैं, तो उस पंक्चुएशन को यूज करने से हम सेंटेंस में जितने भी पार्ट को, सेंटेंस के जितने हिस्से को एम्फेसाइज करना चाहते हैं या किसी पे हम फोकस कराना चाहते हैं, तो वहां इन सिंबल्स को यूज करके हम ऐसा बता सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तीसरा जो है, इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। हमने कोई टेक्स्ट लिखा, मतलब मैसेज लिखा, अगर हम उसमें कॉमास, ये जो पंक्चुएशन है, जो हमारे सिंबल्स होते हैं, इनका यूज करके उस टेक्स्ट का मीनिंग भी बदल सकते हैं। इस तरीके का काम भी हमारा क्या करता है, पंक्चुएशन करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की, तो लिखेंगे इट वेरी वाई लैंग्वेजेस, लोकेशन, रजिस्टर एंड टाइम। देखिए भाई, पंक्चुएशन जो है हमारे समय के हिसाब से, अगर किस तरीके की लैंग्वेज यूज की जा रही है, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की जाएगी, तो वहां पर हमें उसी तरीके के पंक्चुएशन यूज करने पड़ेंगे। अगर हम किसी लोकेशन के बारे में बता रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड हमें पंक्चुएशन यूज करने होंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसी टाइम के बारे में बताए, कोई चीज किसी चीज में लिस्टेड है, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पंक्चुएशन यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा भाई, व्हाई वी यूज पंक्चुएशन। देखिए भाई, ये हमने समझ लिया कि हम पंक्चुएशन इस तरीके से काम करता है, लेकिन अगर सेंटेंस में पंक्चुएशन काम करेगा तो वो क्या बताएगा, आखिर हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसको। तो देखिए भाई, पहला पॉइंट है इसमें, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली। देखिए, हमारे मन में जो विचार हैं, आपके मन में जो विचार हैं, आप उनको लिखकर व्यक्त करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, पंक्चुएशन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। भाई हनी कैसी है, मीठी होती, शहद तो सभी जानते हैं मीठी होती है। तो जब आप इसको लिख रहे हैं, तो इसमें आप कहीं ना कहीं सेंटेंस में जब फिनिश होगा, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आप अपना, आपके जो विचार थे, थॉट्स थे, उनको रिप्रेजेंट करने में आपने क्या किया, पंक्चुएशन की मदद ली। तो आप पंक्चुएशन की मदद ली, तो हमने कह दिया कि हमारा पहला पॉइंट हो गया कि अगर हम अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, अपने विचार, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, पंक्चुएशन यूज करते हैं, जो हमारे विचारों को पूर्णतः बता देता है। अगर आप किसी से पूछते वेयर आर यू, जैसे मैंने अभी पूछा था वेयर आर यू, तो आपका विचार था कि मैं इससे पूछूं कि क्या कहना है। तो हमने क्या किया, अपने विचारों को अच्छे से बताने के लिए, साफ तरीके से पूछने, बताने के लिए, दूसरे के सामने जाहिर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, पंक्चुएशन की जरूरत पड़ी। इसलिए हमें पंक्चुएशन यूज करने से हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो मैंने कहा, जैसे अगर हम बात करें, पहला पॉइंट हो गया, इट indicates the intended message it indicates the intended message of a statement। आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, अब उस स्टेटमेंट को लिखने के पीछे क्या आपकी इंटेंट रही होगी, क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या आपका थॉट था, उनको बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पंक्चुएशन यूज करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर हमें अपने किसी भी इंटेंट को सेंटेंस में कोई इंटेंट से बतानी है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है,
पंक्चुएशन यूज करते हैं। तो पंक्चुएशन यूज करने की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेंट जो भी मैसेज है, स्टेटमेंट है, उसकी इंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आई बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, कि टू इंडिकेट्स, इंडिकेट करेगा, टू इंडिकेट्स व्हाट टू पॉज, व्हाट टू पॉज। ये हमें ये भी बताते हैं, अगर हम इंडिकेट्स को, अगर हम पंक्चुएशन को यूज करते हैं तो ये हमें इंडिकेट कराते हैं कि आपको कहाँ रुकना है। जब आपने कहा कि सेंटेंस बहुत सारे लिखे होते हैं तो हम उनको रीडिंग कर रहे होते हैं, तो ये जो पंक्चुएशन होते हैं ये हमें बताते हैं कि यहाँ सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर आगे रीडिंग कंटिन्यू करिए। तो इनकी हेल्प से ही हम एक सारी चीजों को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, इन्हीं की हेल्प से हम पता करते हैं। इसलिए ये जो है हमारे पंक्चुएशन जो है, अगर हम कहें कि हमें जो है ये बताते हैं कि आपको कहाँ रुकना है, इसमें भी मदद। पॉइंट नंबर 4, टू इंडिकेट्स, टू इंडिकेट्स where to use quotation, where to use quotations। देखिए भाई, ये हमें ये बताते हैं, अगर आपने किसी चीज का कोई प्रमाण दिया है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, अगर हम कहें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पंक्चुएशन की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन की मदद से सारी चीजें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक जो हमारा है। इस अब हेडिंग डालिए भाई सभी, काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। क्या डालिए हेडिंग, काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। अब हमें ये सीखना है कि जो हमारे पंक्चुएशन है, आखिर ऐसे कितने मार्क्स हैं, कितने काइंड्स हैं इसके, जिनको हमें सेंटेंस में यूज करना चाहिए। तो लिखेंगे भाई, पहला पॉइंट है, पहला जो होता है हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप आप सभी जानते हैं किस तरीके से होता है, ब्रैकेट में मैं सिंबल रख रहा हूं, इस तरीके का पॉइंट रखा जाता है, ये हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो होता है वो हमारा होता है कॉमा। आप सभी जानते होंगे कॉमा, ब्रैकेट में सिंबल बताया जा रहा है कि कॉमा कैसे लगाया जाता है, इस तरीके का सिंबल हमारा क्या कहलाता है, कॉमा। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा सेमी कॉलन। क्या होता है, सेमी कॉलन। आपने देखा होगा कि हम एक पॉइंट रखा होता है और उसके नीचे ऐसा कॉमा लगाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ, फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा कॉलन। क्या होता है, कॉलन। ये भी कुछ इस तरीके से होता है, इसमें हमारे पास पॉइंट रखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, अब हमारा जो होता है फिफ्थ जो होता है वो मार्क ऑफ क्वेश्चन। मार्क ऑफ क्वेश्चन, इसे हम आम भाषा में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, और करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप जानते होंगे कुछ इस तरीके का लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, नेक्स्ट होता है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आप सभी जानते होंगे, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहेंगे। समझ में आई बात। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं कोटेशनल मार्क, या हम इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए। इन्वर्टेड कॉमास में दो कॉमा ऐसे, फिर थोड़े दूर बाद जाकर इस तरीके के सिंबल्स लगे रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा होता है नेक्स्ट डैश। डैश जो होता है माइनस के सिंबल की तरह होता है। डैश जो होता है हमारा थोड़ा सा होता है डैश। और अगर हम बात करें नेक्स्ट नाइन्थ की, तो हमारा होता है हाइफन।
क्या होता है, हाइफन। ये बहुत छोटा सा सिंबल होता है। डैश हमारा छोटा होता है, हाइफन हमारा क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डैश हो गया, हाइफन हो गया, नेक्स्ट हमारा बताओ भाई क्या रह गया है, एक सिंबल्स और रह गया है। आप बताइए कि वो सिंबल्स आखिर में है क्या। जी हाँ, ब्रैकेट्स। क्या है, ब्रैकेट्स। भाई ब्रैकेट भी लगाते हैं कि नहीं, ब्रैकेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक चीज और है, 11th नंबर। ब्रैकेट्स तो आप जानते होंगे, जी हमने क्या लगाए हुए, इस सारे के सारे के ब्रैकेट्स। नेक्स्ट आता है अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी लगाना जानते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो ऊपर ऐसे एक लाइन लगी हुई रहती है, ऊपर लिखा रहता है अपोस्ट्रॉफी। ये सभी के सभी हमारे क्या 11 काइंड्स हैं, 11 पंक्चुएशन है जो हमें बताते हैं, जिनको हम यूज करके सेंटेंस में अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स, अपने स्टेटमेंट्स की जो मीनिंग है, जो सेंटेंस का इंटेंट होता है, हम उन सारी चीजों को इसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन सभी के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है, पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, फुल स्टॉप। क्या आता है हमारा पहला टॉपिक बन जाएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, जैसा नाम वैसा काम है भाई। जैसे किसी का नाम सीता है तो वो सीता ही होनी चाहिए, वो बात अलग है कि सीता की जगह कुछ और निकले। फुल स्टॉप जो होता है वो हमारा इस तरीके का डॉट होता है। इस क्या रिप्रेजेंट करता है, फुल स्टॉप क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में समझते हैं। इट रिप्रेजेंट्स, या लिखिएगा, इट indicates the longest pause. It indicates the longest pause. ये हमें एक बहुत ही लंबा ब्रेक बताता है। मतलब आपने बहुत बड़ी अपनी जो बात कही थी उसको फुल स्टॉप कर दिया, खत्म कर दिया, बस अब आप कुछ नहीं कहें, बिल्कुल शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं जब तक आपको रहना है। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, जब उनकी बात खत्म हो जाती है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं कि नहीं। इसी तरीके से जो हमारा फुल स्टॉप होता है यही बताता है कि आप जो भी बात कहना चाहते थे आपकी बात पूरी हो चुकी है, अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये हमें रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेस्ट पॉज, लॉन्गेस्ट ब्रेक। अब आपने पूरी बात के लिए, अब आप लंबे समय के लिए ब्रेक ले चुके हैं, अब आपको दोबारा से कोई स्टेटमेंट नहीं कहना है। ये जब आप फुल स्टॉप यूज करते हैं तो उसका मतलब यही निकलता है। चलिए भाई अगर हम बात करें यूज ऑफ फुल स्टॉप, नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, यूज ऑफ फुल स्टॉप। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, यूज ऑफ फुल स्टॉप। यूज ऑफ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे क्या यूज होगा, इसके बारे में अब हमें क्या करना है, समझना है। चलिए भाई आप लोग बताइए कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि नहीं। अगर हम बात करें इसके यूज नंबर 1 की, तो देखिए भाई यूज नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन है। ये इंडिकेट करता है, क्या करता है, टू इंडिकेट्स the end of a, to indicates the end of a statement comma command comma request, या आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इनके एंड में फुल स्टॉप यूज करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो मैंने कहा जैसे हनी इज स्वीट, क्या कहा, हनी इज स्वीट। हनी कैसी है भाई, स्वीट है। अब आपने पूरी बात कह ली तो हमने लास्ट में क्या लगाया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। क्या लगाया, फुल स्टॉप। दिख रहा है कि नहीं भाई, ये सिंबल्स दिखना जरूरी है। इसीलिए जब भी हम इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि हमारा हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, जब हम लिखते हैं तो उसके लास्ट में हमें, जब सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसके लास्ट में हमें क्या लगाना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ये चीज फुल स्टॉप ये बताता है कि आप जो भी बात कहना चाहते थे वो आपकी पूर्ण हो चुकी है, इसलिए हमें फुल स्टॉप यूज करना चाहिए। आज के समय में ज्यादातर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, सिंबल्स यूज नहीं करते, फुल स्टॉप ही नहीं लगाते, तो ऐसा ना करें, आप लोग लगाइएगा। ये हम इसमें हम क्या करें, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की, जैसे मैंने कहा स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। आपसे कहा गया फैन ऑन के लिए, तो आपको क्या दिया है, कमांड दी गई स्विच ऑन द फैन।
क्या दी गई, कमांड दी गई, आपको ऑर्डर दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्या करना है, स्विच ऑन द फैन। अगर हम इसी तरीके से एक और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा शट द डोर, क्या कहा, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये ऑर्डर है भाई, आपको क्या ऑर्डर दिया गया, दरवाजा बंद करो। तो जब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो इसके लास्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कहना चाहते थे वो बात पूरी हो चुकी है, इसलिए हमने लास्ट में क्या रिप्रेजेंट किया, एक सिंबल यूज किया जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का पहला यूज हमने सीखा कि फुल स्टॉप जो है किसी स्टेटमेंट, कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं इनके लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। समझ में आगे बात, चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट यूज की बात करें तो हमारा यूज नंबर 2 जो है, यूज नंबर 2, फुल स्टॉप का यूज नंबर 2 है, लिखिएगा, इट यूज्ड आफ्टर द, it use after the abbreviations, जो एब्रीविएशंस फॉर्म होते हैं उनके लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CM, तो देखो लास्ट में दोनों के फुल जो एब्रीविएशन फॉर्म लिखा है इसमें हमने क्या यूज किया, फुल स्टॉप। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। अगर हम बात करें इसी तरीके से, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट PM, तो देखो दोनों में फुल स्टॉप है कि नहीं भाई, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका PM का, अगर एक प्राइम मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, PM, इसका अगर हम बात करें फुल फॉर्म तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, क्या होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारा वर्ड हो गया। प्राइम मिनिस्टर का एब्रिविएशन फॉर्म PM होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर का एब्रिविएशन फॉर्म होता है, ठीक है भाई। ऐसे ही हमारा जो MP होता है, क्या होता है, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की बात करें, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या हम इसे मध्य प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश होता है। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज का एब्रिविएशन फॉर्म लिखते हैं तो उसके लास्ट में हमें यूज क्या करना पड़ता है, फुल स्टॉप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं यूज नंबर थर्ड। यूज नंबर थर्ड क्या है, टू इंडिकेट द डेसिमल फ्रैक्शन, टू इंडिकेट द डेसिमल फ्रैक्शंस। जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 73.85, ये क्या है, डेसिमल है। अगर इसको हम यहां से पॉइंट फुल स्टॉप, ये क्या लगा, फुल स्टॉप ही होता है, ठीक है भाई। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, मैंने लिखा 97.25%, तो यहाँ पे जो हमने यूज किया है क्या है, फुल स्टॉप। इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो ये थे हमारे यूज ऑफ फुल स्टॉप। समझ में आई बात। अब हमें एक बात और सीखनी है, नोट करके लिखिए। एक बात याद रखिए भाई, नोट करने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू modern British English, we do not use the full stop after the abbreviation, जो हमारा एब्रीविएशन, अब मॉडर्न जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें कहा गया है कि अब हमारा जो एब्रीविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, किसी का शॉर्ट नेम लिखते हैं तो उसके बाद में अब फुल स्टॉप लगाना जरूरी नहीं, ऐसा
ब्रिटिश इंग्लिश में कहा गया है। मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश जो चल रही है उसमें ये बताया गया है कि आपको, जैसे अभी हमने लिखा था ऊपर सीएम, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं सीएम, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा करना सही नहीं है। जैसे आपने लिखा पीएम, अब जैसे हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में सीएम को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बट ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भाई उन्होंने कहा है इसलिए आपको बताया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पंक्चुएशन की, नेक्स्ट पंक्चुएशन जो है हमारा वो है कॉमा। क्या है? कॉमा। कॉमा का जो सिंबल होता है वो आप जानते होंगे किस तरीके का होता है। चलिए तो क्या लिखेंगे, लिखिएगा, इट इंडिकेट्स a short pause, it indicates a short pause। ये शॉर्ट पॉज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हल्का सा रुकने के लिए। इसका सिंबल लिख लीजिए। कॉमा हमेशा नीचे लगता है, कहाँ लगता है भाई? कॉमा जो है वो हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगता है। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, किसकी बात करें? एग्जाम्पल्स की। कॉमा जो है हम कहाँ यूज करते हैं? हाँ, तो लिखिए टू सेपरेट, पहला यूज है टू सेपरेट द वर्ड्स, शब्दों को अलग करने के लिए, फ्रेजेस, फ्रेजों को अलग करने के लिए, एंड पेयर ऑफ वर्ड्स, जब हम क्या करते हैं फ्रेजेस को अलग करने के लिए, वर्ड्स को अलग करने के लिए, पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा they would like cupboards, bed linens, utensils and curtains for their new apartment। देखिए भाई उनने क्या किया, उन्हें क्या क्या खरीदना था, जैसे दे वुड लाइक कपबोर्ड्स, बेड लाइनेंस, यूटेंसिल्स एंड कर्टेन्स फॉर देयर न्यू अपार्टमेंट। उन्होंने के जो न्यू अपार्टमेंट था उसमें सारी चीजें क्या थी, उसमें थी। तो ऐसी चीजें, अब देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड लिखे, कपबोर्ड्स तो इससे पहले क्या यूज किया? कॉमा। बेड लाइनेंस क्या यूज किया? कॉमा। यूटेंसिल्स एंड कर्टेन्स फॉर देयर न्यू अपार्टमेंट्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहां पे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की, जैसे मैंने कहा रिच एंड पुअर, कॉमा, यंग एंड ओल्ड, ठीक है, रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, all are celebrating this festival। देखिए रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, ऑल आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को चाहे अमीर हो या गरीब, यंग हो या जवान हो या बूढ़े, सभी लोग क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको अलग कर दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको अलग कर दिया। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे बताने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? कॉमा का यूज करना पड़ता है। समझ में आई बात? चलिए आप लोग नोट करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। लिखिएगा, साथ में नोट करेंगे। we do not use the comma, we do not use the comma between the last two words, instead we use conjunction and। देखिए भाई, जब दो लोग होंगे, दो वर्ड्स होंगे, उन दो वर्ड्स को बताने के लिए हमें वहां पे कॉमा नहीं बल्कि हमें एंड कंजंक्शन यूज करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कहा राम कॉमा मोहन, राम कॉमा मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड। तो ये ऐसा लिखना जो है बिल्कुल गलत है। जब भी लास्ट के दो वर्ड्स होंगे, अब अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ कॉमा नहीं बल्कि हमें क्या लगाना चाहिए था, एंड कंजंक्शन यूज करना चाहिए। तो इसको अगर हम कहें कि इसका सही आंसर क्या बनता, तो हमारा राइट आंसर बन जाता राम एंड मोहन, क्या बन जाता, राम एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड। समझ में आई बात, आर द बेस्ट फ्रेंड, तो वो क्या थे, बेस्ट फ्रेंड थे। तो हमने यहाँ क्या किया, कॉमा की जगह क्या यूज करना होता है, कंजंक्शन यूज करना है। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर सेकंड। कॉमा का यूज नंबर सेकंड क्या कहता है, इसको समझिए। टू सेपरेट द क्लॉजेस, टू सेपरेट द क्लॉजेस, जो क्लॉज होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, उनको ही अलग करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल से जैसे मैं करूं, आई मेट रीमा, मैं रीमा से मिला था। वी वेंट फॉर अ वॉक टुगेदर, and afterwards Rima went home। तो मैंने लिखा आई मेट रीमा, मैं किससे मिला था, रीमा से मिला था। तो एक क्लॉज हो गया कि नहीं भाई, ये भाई आई मेट रीमा, ये सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब हो गई ऑब्जेक्ट, एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया तो हमने इससे पहले क्या यूज किया, कॉमा यूज किया बाद में। वी वेंट फॉर अ वॉक टुगेदर, हम दोनों एक साथ कहाँ गए थे, वॉक करने के लिए गए थे। तो इससे पहले भी हमें क्या है यूज करना है, कंजंक्शन। मतलब आपने एक क्लॉज इसको अलग कर दिया, दूसरा क्लॉज जो टुगेदर था इसको अलग कर दिया, एंड तीसरा जो क्लॉज था आफ्टरवर्ड्स रीमा वेंट्स होम। और फाइनली हमारा जब स्टेटमेंट पूरा हो गया तो हमने क्या यूज किया, लास्ट में फुल स्टॉप यूज किया। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है, इस तरीके से समझ में आया कि सर क्लॉजेस को अलग करने के लिए, क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग क्लॉजेस को डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। समझ में आई बात। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा I know him, I have known him for long, it might and I
फॉर लॉन्ग, लॉन्ग के बाद यहाँ पे कॉमा है भाई, आई माइट इवन एडमायर हिम बट I didn't want to marry him. I have known him for a long, मैं उसे लंबे समय से जानता था। ये क्लॉज हो गया, इसको बताने के लिए हमने कॉमा यूज किया। I might even admire him, मैंने उसको, हालांकि मैंने उसकी तारीफ भी की थी, बट I don't। तो देखो भाई यहाँ से अलग स्टेटमेंट, ये हमारा एक क्लॉज हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कॉमा यूज किया। बाकी जब फाइनली हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो उसके लास्ट में हमने क्या यूज किया, फुल स्टॉप। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्लॉजेस को कॉमा की हेल्प से अलग करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, इसका यूज नंबर थर्ड। यूज नंबर थर्ड क्या है, इसको समझते हैं। यूज नंबर थर्ड है हमारा टू सेपरेट द date and another word। डेट जो होती है उसमें वर्ड को अलग कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा दिसंबर 13, 2008, तो दिसंबर 13 के बाद हमने यहाँ कॉमा यूज किया। अगर आप डेट पूरी हो चुकी तो हम यहाँ फुल स्टॉप यूज करेंगे। अगर इसके बाद भी और कुछ लिखना होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, कॉमा। जैसे अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, मैंने लिखा जैसे March 19, 2022 we met each other। लिखा क्या, लिखा मैंने मार्च 19, मतलब 19 मार्च को 2022 में हम लोग एक दूसरे से मिले थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ये डेट है, इसको अलग बताने के लिए कॉमा यूज किया, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया, एंड वी मीट ईच अदर। फाइनली जब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया तो हमने क्या यूज किया, लास्ट में फुल स्टॉप यूज किया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम डेट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 क्या कहता है, इसको समझते हैं। यूज नंबर 4 कहता है टू सेपरेट द एड्रेस, टू सेपरेट द एड्रेस। आपको एड्रेस अगर सेपरेट करना है तो उसे बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, 49 अशोक विहार कॉलोनी। तो देखिए भाई हमारा जो हाउस नंबर होता है इसको बताने के बाद हम क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, फिर बाकी हम सारा चीज लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा 1572 शिवाजी नगर झांसी, ठीक है भाई। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे एड्रेस जब बता रहे होते हैं तो हमें क्या यूज करना होता है, कॉमा हम यूज करते हैं। समझ में ये बात। तो कॉमा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं अभी आपने सीखा। हमें कम से कम 12 या 13 यूज है कॉमा के, वो सारे सीखने हैं, इसलिए अभी आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूज नंबर कितने हो गए थे भाई, आगे का नंबर डाल लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। नेक्स्ट यूज जो है हमारा वो क्या है, टू सेट ऑफ द नेम कॉमन निकनेम और टाइटल्स और
टाइटल्स ऑफ अ पर्सन addressed directly, of a person directly addressed, देखिए भाई, हम क्या करते हैं, निकनेम, नाम और किसी का जो टाइटल्स होता है उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, देखो गुड मॉर्निंग से पहले मैंने क्या यूज किया, गुड मॉर्निंग के बाद मैंने क्या यूज किया, कॉमा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुशांत, कॉमा, फिर मैंने लिखा लेट्स वेक पंपकिन पाई, पंपकिन पी, लेट्स बेक अ पंपकिन पी। तो सुशांत को मैंने इंट्रोड्यूस किया, किसी के नेम को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसके बाद मैंने आगे का सेंटेंस किया। तो इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा सोहित लेट्स प्ले द गिटार। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसे जब अलग करना होता है तो हम वहां क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, इस चीज को बताने के लिए हमें क्या यूज करना है, कॉमा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट यूज होता है हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट यूज क्या है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, वी यूज कॉमा, वी यूज कॉमा आफ्टर these words, कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा यस, नो, ओ, ठीक है, यस, नो, ओ, वेल। इनसे पहले, इनके बाद हम क्या करते हैं, इनके बाद भी हमें कॉमा यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की, नो, he is a thief, no he is a thief, no he is a thief। तो मैंने लिखा नो, अब नो लिखा तो इसके पहले हमें बात क्या यूज करना है, कॉमा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या कहा, यस आई एम रेडी, एस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। तो यस के बाद हमने क्या किया, कॉमा यूज किया। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट यूज क्या है, बी यूज द कॉमा, before the question tag, क्वेश्चन टैग जो होते हैं उनसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉमा यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, ही इज कमिंग हियर, अब यहां कॉमा यूज करेंगे। फिर जैसे मैंने यहां लिखा इजंट ही, फुल स्टॉप, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे भाई।
इजंट ही, तो देखिए लिखा ही इज कमिंग हियर, फिर उसके बाद हमने क्या यूज किया, कॉमा, इजंट ही। तो जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन टैग बनाता है, इससे पहले हमें क्या करना होता है, कॉमा यूज करना होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा यू हैव डन, यू हैव डन इट। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो इससे पहले हमें क्या यूज करना होगा, कॉमा। तो क्या हो जाएगा, हैवंट यू। इस तरीके का हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाने के पहले उससे पहले क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या, चलिए भाई नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। यूज नेक्स्ट, इट इज यूज्ड, लिखिएगा इट इज यूज्ड इन नाउन अपोजिशन, इट इज यूज्ड इन नाउन अपोजिशन। नाउन अपोजिशन का मतलब होता है कि जब नाउन कोई उसके दूसरा इंडिकेट किया, मतलब एक पर्सन उसके बाद उसके पेशे को बताया जाए। जैसे मैंने कहा रोहन a friend is coming in my birthday party, in my birthday party। रोहन जो है वो क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। रोहन क्या है, एक फ्रेंड है, इज कमिंग इन माई बर्थडे पार्टी। तो रोहन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया, अ फ्रेंड। रोहन ही क्या है, फ्रेंड है, जो क्या कर रहा है, मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन इन, इट इज यूज्ड नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन में हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा Shurvi a teacher, Shurvi a teacher teaches हिंदी। देखिए भाई लैंग्वेज स्टडी ऑफ, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हम आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखा मैंने, सुरभि अ टीचर टीच हिंदी। सुरभि क्या है, एक टीचर है। तो जो नाउन है उसके पेशे को बताया है, उसको इंडिकेट किया जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। नाउन चैप्टर में बताया गया। तो सुरभि से पहले हमने क्या यूज किया, कॉमा। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, कॉमा को यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉमा का यूज किया जाता है। चलिए पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे की यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। यूज, नेक्स्ट यूज हमारा क्या है कि इन अ लेटर आफ्टर द सॉल्यूशन and the complementary clause। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती हैं या हमारी जो सॉल्यूशंस होती हैं उनके बाद हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डियर सुनीता, जैसे हम लेटर्स जब लिखते हैं तो वहां पे इसकी, तो इसके बाद हमें क्या यूज करना है, कॉमा। नेक्स्ट अगर हम बात करें योर सिंसियरली, तो इससे पहले बाद में भी हमें क्या यूज करना है, कॉमा। जब हम इस तरीके के सेंस यूज करते हैं तो हमें वहां पे क्या यूज करना होता है, कॉमा यूज करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। यूज, नेक्स्ट यूज क्या आता है, टू इंडिकेट्स
टू इंडिकेट्स, या ऐसे लिख लीजिए भाई, ज्यादा बेटर रहेगा, टू यूज बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके पहले, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है, कॉमा यूज करना होता है। जैसे अगर हम बात करें he is जैसे मैंने लिखा इट इज माई थॉट्स नॉट योर। तो देखो भाई यहां आप अपना विचार बता रहे हैं और यहां कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा नहीं है, नॉट योर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जब एक कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है नॉट योर, तो इससे पहले हमें क्या यूज करना है, कॉमा। क्या यूज करना है, कॉमा। जैसे मैंने कहा he is laughing at you, not with you। तो ये भाई जहां पे तुम पर हंस रहा है और ये तुम्हारे से मतलब नॉट विद यू, तुमसे नहीं हंस रहा है, तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे है। तो उससे पहले हमें क्या बताना होगा, कॉमा यूज करना होगा, तभी जाके दोनों पार्ट्स अलग अलग हुए, सेपरेट हो गए और हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा नेवरथलेस, by the way, on the other hands, as well as ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके पहले और बाद में भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, वी आर नेवरथलेस, तो इससे पहले और उसके बाद में कॉमा, वी आर नेवरथलेस राइटिंग अ लेटर। सिंपल सी बात यह है कि ऐसे वर्ड्स जो क्या बताते हैं, इंटरप्शन क्रिएट करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, आपको इंटरप्ट करते हैं, आपको बिल्कुल रोक देते हैं, विरोध कर जस्ट अपोजिट होते हैं। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, उनसे पहले जो वर्ड्स आते हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमा यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कॉमा यूज किया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा हेल्थ इज आफ्टर ऑल ऑफ प्राइम कंसर्न। आफ्टर ऑल प्राइम कंसर्न, तो यहां क्या लिखा, आफ्टर ऑल। ये बिल्कुल जस्ट हमारा जो फ्लो था सेंटेंस का, उसमें इंटरप्ट डालना है, तो इसके आगे और पीछे हमें क्या यूज करना है, कॉमा। अगर हम बात करें कि इसमें और एक वर्ड ऐड कर लीजिए आप लोग, क्या, आफ्टर ऑल। क्या यूज कर लीजिए, आफ्टर ऑल, ऑफ कोर्स ऐड कर लीजिए, हाउएवर ऐड कर लीजिए। ये भी हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो क्या कराते हैं, हमें कॉन्ट्रास्ट दिखा दें। तब हम क्या करेंगे, इनसे पहले और बाद में दोनों जगह क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, और लास्ट यूज है, यूज क्या आता है, लास्ट यूज क्या आता है। चलिए भाई नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। व्हेनेवर
whenever a brief pause is needed, whenever a brief pause is needed to give clarity for our writing, हमारी राइटिंग को क्लैरिटी देने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? पॉज की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा टू रीच the venue early, I took a taxi. क्या हुआ? मुझे वेन्यू पे जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैंने क्या ले ली थी? I took a taxi। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? कॉमा। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज किया जाता है। चलिए भाई, आज की क्लास का लास्ट यूज क्या कहता है? जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। जो हमारे डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज करते हैं? हम जो है कॉमा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। जैसे मैंने कहा ही सेड कॉमा, तो ही सेड के बाद हम क्या यूज करते हैं? कॉमा। फिर आता है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। ही सेड यू आर अ थीफ। ही सेड यू आर अ थीफ। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। ही सेड, तो ही सेड के बाद हमने क्या किया? कॉमा यूज किया। तो इन डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं? इस तरीके से कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैंने कहा माय फादर सेड टू मी कॉमा टेक केयर। तो देखो भाई, मैंने क्या लिखा? माय फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा टेक केयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो ये पार्ट होता है, इससे पहले हम क्या करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉमा। ये हमारी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ हमारे आती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे कॉमा यूज किया जाता है। ये थे हमारे यूज ऑफ कॉमा। कॉमा के हमने सारे यूजेस कर लिए, बाकी के जो पंक्चुएशन रह गए धीरे धीरे हम इनके बारे में भी सीखते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्लास से जुड़कर अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।